अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम। श्री स्वामी जी संतदास जी महाराज सुमरण के अंग में फरमा रहे हैं। संतदास गुरु शब्द से सुरत लहे रहे धुन दिलाए, तो खड़की दशवा द्वार की सहजे ही खुल जाए। संतदास गुरु शब्द से सुरत रहे धुन लाए। माँ को फरमा कि जो गुरुदेव ने जो शब्द दिया और यदि सुरता को उस शब्द में लगा लिया तो खड़की दशवा द्वार की, तो 10वें द्वार की खिड़की सहजे ही खुल जाए। सहज में ही खुल जाएगी, अलग से कुछ भी नहीं करना, अलग से मेहनत कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी, सहज में ही काम बन जाएगा। राम नाम बिच संत, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, पर उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, समय ज्यादा देना पड़ेगा, पूरे समय उसमें करना पड़ेगा। ऐसे इतने से बैठने से नहीं लगेगी, अभी अपन जो बैठ रहे उससे तो नहीं लगेगी। तो 24 घंटे अपने को उसके लिए करना पड़ेगा, तब जाके वो काम बनेगा। इतने से काम नहीं चलेगा। संत दास राम नाम बिच संत दास, राखे सुरत गड़ोय, ता पीछे रंग महल का सहजे मरम होय। ये अपने को इसका बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि राम नाम बिच संत दास, राखे सुरत गड़ोय। राम नाम के बीच में सुरता को गड़ो के रखनी पड़ेगी, सुरता को उसमें डुबो के रखना पड़ेगा। ता पीछे रंग महल का, उसके पीछे इस रंग महल का सहज ही मरहम हो, सहज में ही मरहम हो जाएगा, सहज में ही प्राप्ति हो जाएगी, सहज में ही अनुभव हो जाएगा। ढूंढ चाम का महल बीच, पाया केवल राम, सुरत किया जाय संत दास, चरण कमल विश्राम। ढूंढ चाम का महल बीच, पाया केवल राम। इस ढूंढ चाम का महल है, चमड़े का महल है, हड्डियों का महल है, यानी शरीर है। इस शरीर के अंदर ही उस केवल राम की प्राप्ति हो गई, इस शरीर के अंदर ही केवल राम की प्राप्ति हो गई। सुरत किया जाए संत दास, चरण कमल विश्राम। सुरता ने इस चरण कमल में विश्राम कर लिया, सुरता ने उस चरण कमल में, सुरत शब्द में रहत हैं, शब्द रहत निर्धार। 3 लोक हैं संत दास, उसही के आधार। सुरत शब्द में रहत हैं, शब्द रहत निर्धार। सुरता तो शब्द में निवास करती है, और जो शब्द है वो निराधार है। शब्द निराधार है। 3 लोक है संत दास, उसी के आधार। 3 लोक उसी के आधार पर, तीनों लोग उसी के आधार पे टिके हैं। राम नाम सु लग रया, निष्पासर एक धात। मार उतारी संत दास, जना अछूती घात। राम नाम सु लग रया, निष्पासर एक धात। महापुरुष राम नाम से रात दिन लगातार लगे, जो लगातार राम नाम में लगा रहा तो समझो मार उतारी संत दास, जना अछूती घात। फिर वो घात कहीं छुई नहीं, वो अछूती घात ऐसे कैसे होता, फिर उस घात का कोई काम ही नहीं पड़ा। घात अपने आप हट गई, यानी कि काल अपने आप हट गया। जिन्होंने लगातार राम नाम में जिनकी सुरता लग गई, जिन महापुरुषों की, तो समझो काल दूर ही रह गया, काल का कोई असर ही नहीं हुआ। इधर या इधर हो जाए। जना अछूती घात, मिनखा दे ही पाई कर, गहे राम की ओट। सुरत मिलावे शब्द सु, ए अदब की चोट। मिनखा दे ही पाई कर, गहे राम की ओट। मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म मिलके और राम जी की शरणा ले लिया, राम जी की ओट ले ली, और सुरत मिलावे शब्द सु, और सुरता शब्द से मिला दी, तो एह अदब की चोट। तो ये हदफ की चोट, यानी सारे हद की चीज खत्म हो जाएगी।
इधर की चीज खत्म होके परमात्मा की प्राप्ति होगी। हदब माँ ठाड़ा रहे तबही रिझे राम, अबे पद बिच बात दे ता नहीं काल का काम। हदफ मार ठाड़ा रहे तबही रिझे राम, परमात्मा का प्रसन्न होते जब जीव माया से दूर होता है। हदफ मार ठाड़ा रहे, इधर की चीजों को सुरता हटा के और परमात्मा में लगाए, तब राम जी रीझते हैं। राम जी बोले दोनों हाथ के लड्डू नहीं चलते कि नहीं हम तो ये भी कर ले रही है, ऐसा नहीं होता। सारे भरम का विध्वंस करके और परमात्मा का भजन करे तब राम जी रीझेंगे। अभय पद बीच बास दे, जहाँ फिर वो अभय पद के बीच में वास होता है, जहाँ नहीं काल का काम, वहाँ पे काल का काम है ही नहीं। जहाँ देखूं तहाँ एक तू, आगे पीछे राम, तिहु लोक बिच संत दास, और नहीं विश्राम। जहाँ देखूं तहाँ एक तू, आगे पीछे राम, फिर ये अनुभव होगा कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी दाएं बाएं सब। जहाँ देखूं तहाँ एक तू, जहाँ देखूं वहाँ पर तू ही नजर आएगा। तू ही है, तेरे अलावा कोई है ही नहीं। तीन लोक बिच संत दास, और नहीं विश्राम, तीनों लोकों में इसके अलावा और कहीं भी विश्राम है नहीं, और कहीं भी नहीं है। जक्कर सु झड़ पड़े तो ही चढ़े बिरख, राम नाम सु संत दास चीटी जू चितरख। जक्कर सु झड़ पड़े तो ही चढ़े बिरख, चीटी होती है ना, चीटी जब पेड़ पे चढ़ती है तो बार बार नीचे गिरती फिर चढ़ती, नीचे गिरती फिर चढ़ती, ऐसे चढ़ते चढ़ते फिर वो आखिर एक समय से आता है कि उस फल तक पहुंच ही जाती है। एक बार गिरती फिर चढ़ती, फिर दो बार गिरती फिर चढ़ती, फिर गिरती फिर चढ़ती, लेकिन वो अपना उद्देश्य भूलती नहीं। चढ़ते 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 उस पेड़ के ऊपर उस फल तक पहुंच ही जाती है, पहुंच ही जाती है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि तुम मन से घबरा मत, तू सुरता से घबरा मत, करते 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 चींटी के जैसा चित्र रख। हाँ हाँ, जक्कर यानी पेड़, जक्कर सु झड़ पड़े तो ही न, जक्कर झरक सु झरक सु झड़ पड़े तो ही चढ़े बिरख, तो भी वो चढ़ती जाती उस पेड़ के ऊपर, तो भी पेड़ पे चढ़ती जाती है। राम नाम सु संत दास चीटी जू चित्रक, अपना मन कैसा रख, उस चीटी के जैसा रख के लगते 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 एक समय ऐसा आएगा, पर उद्देश्य वो बना के रखना है, वो उद्देश्य नहीं हटाती है। चढ़ती चढ़ती चढ़ गई लगी फल सो जाए, अब रस पीवे संत दास बैठी सहज सुभाए। चढ़ती चढ़ती चढ़ गई लगी फल सो जाए, चढ़ते 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 उस फल पे पहुंच गई। अब रस पीवे संत दास बैठी सहज सुभाए, अब वो रस पीती सहज स्वभाव में। पोथी पाना संत दास ए बामण काम, तो फरमाया निज फकर को राम नाम निज तर। पोथी पाना संत दास ए बामण का मत, पोथी और पाना ये तो बामण का मत है, ये तो बामण का मत है, भरमों का मत है। ये भरमाने वाले हैं, ये भरमाने वाले। फरमाया निज फकर को राम नाम निज तत, निज फकर को तो क्या करना है, राम नाम निज तत्व की प्राप्ति करनी है, राम नाम निज तत्व की प्राप्ति करनी है। पोथी पाना बाच कर निश्चित लहे विचार, पाठ पढ़न में संत दास घर में नहीं लगा। पोथी पाना बाच कर निस्तत लहे विचार, संतों की क्या विशेषता है, महापुरुष हमारे कि पोथी और पाना बाचे, उसमें निज तत्व पर विचार कर लिया, यानी कि वेद पुराण शास्त्र को बाच के और उसमें निज तत्व की प्राप्ति कर ली। पाठ पढ़ने में संत दास भर में नहीं लगा, पाठ पढ़ना क्यों, इसका उद्देश्य पता होना, पाठ पढ़ने में भटक नहीं गए, उसमें भरमाए नहीं, उसमें भरमाए नहीं, उसी को उद्देश्य नहीं माना, उसका कारण क्या था वो पता करा कि भाई पाठ करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य था परमात्मा की प्राप्ति करनी, पाठ पढ़ने में भरमाए नहीं। मन पोथी कर संत दास सदगुरु लिखण हार, सांस पाना बिच मंडिया राम नाम तत्सार। मन पोथी कर संत दास सदगुरु लिखण हार,
महापुरुष हमारे जितने भी संत हैं उन्होंने बाहर की पोथी को छोड़ के मन को पोथी बनाया, मन को पोथी बनाया। और सदगुरु लिखनहार, और सदगुरु उस पोथी में लिखने वाले हैं। हृदय की पुस्तक में सदगुरु लिखने वाले हैं। उस मन को पोथी बनाया, सांस पाना बिच मंडिया। और पेज कागज कौन से? श्वास रूपी, जो हर समय से एक कागज पलटा, 2 कागज पलटा, 3 कागज पलटा, ऐसे श्वास के द्वारा, श्वास रूपी पत्तों के बीच में राम नाम तत्सार, राम नाम जो तत्व का सार है, जो तत्वों का सार है, उस शब्द को मांड दिया। उस शब्द को लिखते कौन लिखने वाले हैं? सदगुरु। सदगुरु लिखने वाले हैं। मन पोथी बिच संत दास के लिखिया अखर अगाध, आख्या दोनियो मूंद कर बाचत है कोई साध। मन पोथी बिच संत दास एक लिखिया अखर अगाध। मन रूपी पोथी के बीच में ये एक ऐसा शब्द लिख दिया, आख्या दोनियो मूंद कर बाचत है कोई साध। आंखें बंद करके कोई साध है जो इस शब्द को पढ़ता है, कोई साध है जो आंखें बंद करके उस शब्द को पढ़ना, जो अपन भजन करते हैं, वो गुरु के द्वारा लिखा है। कोई साध है जो उसको बार बार बाजता है, बाकी तो उसको बंद करके रख दिया। निरंकार अनादि है एही ब्रह्म विदे, यासु कोई दूजा कहे जाके मुंडे खे है। निरंकार अनादि है एही ब्रह्म विदे। निरंकार तो अनादि है, निरंकार तो अनादि। अनादि मतलब जिसका आदि नहीं है, जिसका प्रारंभ नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति नहीं है तो प्रलय कैसे होगा? जो आया ही नहीं वो जाएगा कैसे? निरंकार अनादि है यही ब्रह्म विदे, यासु कोई दूजा कहे जाके मुंह देखे। यदि इसको कोई दूसरा बोले तो उसके मुख पे धिक्कार है, उसके मुख पे धिक्कार है। निरंकार अनादि ब्रह्म शिव भी एक है, अरस परस हुई रम रया कोई कोई बिरला संत। निरंकार अनादि ब्रह्म शिव भी एक है, तो शिव जी भी ये कहते हैं, शिव जी भी ये कहते हैं कि जो निरंकार है वो अनादि ब्रह्म है, वो अनादि ब्रह्म है। अरस परस हुई रम रया कोई कोई बिरला संत, कोई बिरले संत हैं जो अरस परस होके उसमें रमे। चेतन ब्रह्म सूचित मिले तो चित चेतन हो जाए, सुखम पद बिच संत दास निर्भय रहे समाय। चेतन ब्रह्म सूचित मिले तो चित चेतन हो जाए। उस चेतन ब्रह्म से चित मिलेगा तो चित चेतन हो जाएगा, चित चेतन हो जाएगा। सुखम पद बिच संत दास निर्भय रहे समाय। वो सूक्ष्म पद में समाएगा पर निर्भय होगा। वो सुख देने वाला जो सूक्ष्म पद है उसमें जाके फिर चित निर्भय हो जाएगा, फिर किसी प्रकार का भ्रम रहेगा नहीं। राम भजन से पहुंचिया आगे ही सदगत, वहाँ प्राणिया की संत दास सहजे बही मुकत। राम भजन से पहुंचिया आगे ही सदगत, राम भजन से, राम भजन से जितने भी हैं जिन्होंने राम का भजन किया वो सब सदगति में गए, उनकी गति ऊंची हो गई, सदगति में चले गए। बतवा प्राणिया की संत दास सहजे बही मुक्त, उनको मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, सहज में ही ऐसे की मुक्ति हो गई। राम भजन करते करते मुक्ति को प्राप्त हो गए। अतः नाम निर्णा को अंग, किशन देव गोवर्धन धरियो दूना गिर हनुमान। शेषनाग शिर मेदनी अब धरिए किसका ध्यान। हनुमान हरि भगत है कृष्ण देव अवतार, संत दास सुमरण करे निरंकार करतार। किशन देव गोवर्धन धरे, महापुरुष हमारे सब एक से बढ़ के एक में। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ऊंचा उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया। दूना गिर हनुमान, हनुमान जी ने तो वो गिरी पर्वत को दूना, हाँ दूना गिर हनुमान, उस पर्वत को ऊंचा उठाया था, द्रोणगिरी पर्वत को ऊंचा उठा लिया था। शेषनाग शिर मेदनी, और शेषनाग जी ने तो अपने सिर पे पृथ्वी को धारण कर रखा है, पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो अब धरिए किसका ध्यान है, तो सब एक से बढ़ के अब एक को, इसमें से किसको ध्याओगे, इसमें से किसको पकड़ोगे?
किसको ध्याओगे? तो हनुमान हरि भगत है। हनुमान जी तो हरि के भक्त रहे और कृष्ण देव अवतार, और कृष्ण भगवान अवतार धारण करके आए। अवतार धारण करके आए तो संत दास सुमरन करे, निरंकार करतार। तो जितने भी ऊपर बताया, जितने भी अवतारों ने जितनी लीला रची, वो निरंकार के आधार पे रची। तो इसलिए संतों का निर्णय ये रहा कि वो निरंकार को रटते हैं, वो सुमरन करते हैं निरंकार करतार। जो करतार है, जो निरंकार है, जो परमात्मा है, उसका सुमरन करते हैं। संत दास संसार के, नाम नाम सब एक, कर्ण स्वरूपी राम है, कुकस नाम अनेक। संत दास संसार के, नाम नाम सब एक। संसार तो भूला है, उसके लिए सब बात एक है। संसार तो बोलता नाम ही तो लेना है, चाहे कृष्ण का ले लो, कि रामा अवतार का राम ले लो, कि दूसरे राम शिव जी वाले राम का राम ले लो, कि शिव जी का ले लो। लेकिन महापुरुष हमारे इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कर्ण स्वरूपी राम है। एक नाम तो है कर्ण की प्राप्ति कराने वाला, और एक नाम है कुकस का। तो बताओ कितना अंतर है। कुकस नाम अनेक, कुकस के नाम तो अनेक, यानी कि माया के नाम तो अनेक है, यानी अस्थिर नाम तो अनेक है, स्थिर नाम एकमात्र एक राम का नाम है। राम नाम दिव्य आरसी, जामे दर्शे रूप निधान, और सबे ही संत दास कहिए तवा समान। राम नाम दिव्य आरसी, जामे दर्शे रूप निधान। निर्णय दे रहे, महापुरुष निर्णय दे रहे हैं कि जो राम का नाम है वो तो दिव्य आरसी, यानी कांच है। कांच में जैसे ही चेहरा देखो तो तुरंत नजर आता है, वो राम का नाम है कि निज स्वरूप की प्राप्ति होती है, निज स्वरूप के दीदार होते हैं इसके द्वारा। और सबे ही संत दास, बाकी जितने दूसरे भी नाम है सारे के सारे कहिए तवा समान, वो तवे के समान। अब तवा, अब बता, सीधा ही तवा बोला है और कुछ नहीं बोला, सीधा तवा बोला, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। बिल्कुल परछाई उसमें तवे में परछाई भी नहीं दिखाई देती, तवे में परछाई, बाकी और कुछ उदाहरण दे सकते। सीधा तवा बोला कि उसमें परछाई भी दिखाई नहीं देगी, यानी कि सब झूठ है, यानी कि सब झूठ है। एक राम का नाम सत्य है, और सबे ही संत दास, असति शब्द अनेक। राम नाम तिहु लोक में, सत शब्द है एक। और सबे ही संत दास, असति शब्द अनेक, बाकी तो सब असति शब्द है। राम नाम तिहु लोक में, सत शब्द है एक। राम नाम ही तीनों लोकों में सत शब्द है। सत शब्द सु संत दास, गिरतरिया जलमाई, जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई नाय। सत शब्द सु संत दास, गिरतरिया जलमाई। उस सत शब्द से पत्थर भी जल के अंदर तिर गए। मान लो गुरुदेव फरमाने, बताओ उस दिन तो कोई दूसरा शब्द लिया ही नहीं। उस दिन रकार और मकार के अलावा दूसरा लिखते ना। ऐसा बोलते कि रामा अवतार में उन्होंने शिव की स्थापना करी थी, शिव जी की स्थापना करी थी, और शिव जी ने इनकी करी, तो शिव जी की तो फिर शिव शिव क्यों नहीं बोला उन्होंने? फिर उस पत्थर पे शिव शिव क्यों नहीं लिखा? रकार और मखारी क्यों लिखा पत्थर पे? दूसरा नाम क्यों नहीं लिखा? दूसरा नाम, वो अवतार अपने को सब पता है इशारे से, पर अपन उस बात को समझ नहीं पाए। जितने भी अवतार आए उन सब ने अपने को सिखाने का प्रयास किया, लेकिन अपन समझ नहीं पाए। वो खुद भी लिख सकते थे, उन्होंने कहा वो लिख सकते थे, वो तो समर्थ थे, वो तो अवतार थे, पर उन्होंने कहा मैं करूंगा तो पहले तो संसार भ्रमों में और मेरे शरीर में अटक जाएगा और भ्रम में आ जाएगा। इसलिए कहा नहीं, ये बताना है कि ये कला है, ये कला जो भी करेगा उसके पास होगी। इसलिए नल और नील उनकी दो कला थी, तो उनको उन्होंने कर रखा था, तो उनके हाथ से गिरे। बाकी तो अपन संसार भोला है, बोले पहले तो इतना भोला है और चक्कर में फंस जाता। और तो परमात्मा तो हर गति बारीकी से कितना वो है, बाकी तो लिख देते, तुरंत लिख देते लाभ, और पत्थर तिर जाते। पर उन्होंने कहा नहीं, पहले संसार भ्रमों में है। सत शब्द सु संत दास, गिरतरिया जलमाई, जिस दिन तो दूजा शब्द लिखिया कोई नाय। ज्योत स्वरूपी राम है, एको ही निरंकार, और सबे ही संत दास, माया का विस्तार। ज्योत स्वरूपी राम है, एको ही निरंकार। ज्योति स्वरूप तो एक राम का नाम है,
वही निरंकार है और सबे ही संत दास, माया का विस्तार, बाकी तो सब माया के विस्तार है। राम नाम अनादि ब्रह्म, कहिए करता स्वरूप, और सबे ही संत दास, हे माया का रूप। राम नाम अनादि ब्रह्म, कहिए करता स्वरूप, राम नाम अनादि ब्रह्म है, ये कर्ता स्वरूप है, वो कर्ता स्वरूप है, उस परमात्मा का आकार है। और सबे ही संत दास, हे माया का रूप, बाकी सब माया के रूप है। एकमात्र परमात्मा का स्वरूप राम ही है, राम का नाम ही उसका आकार है। बाकी जितने भी नाम हैं वो सब माया के रूप हैं। माया रूपी नाम को जानत है सब कोई, ब्रह्म स्वरूपी संत दास, जानत है जन सोय। माया रूपी राम को जानत है सब कोई, इस माया रूपी राम को तो हर कोई जानते हैं। माया रूपी राम कौन से? दशरथ अवतार, दशरथ के जो पुत्र थे, रामा अवतार जी वाले राम को तो पूरा संसार जानता है, पूरा संसार जानता है। पर ब्रह्म स्वरूपी संत दास, जानत है जन सोए, पर उस ब्रह्म स्वरूप को कोई महापुरुष पहचाने, कोई संत पहचाने। राम नाम है संत दास, निर्भय अखंड अच्छे, यही कर्ता स्वरूप है, यही ब्रह्म विदेह। इस राम नाम को कोई नहीं जानता है। मुझे अभी परसों ही कोई मिले थे, अच्छी ऊंची पोस्ट वाले, बोले मैंने सोचा कि वहां पे रामदयाल जी महाराज जी को मैं गुरु बनूं। तो बनाने गया तो मुझे पता चला कि रामा अवतार वाले राम को तो मानते ही नहीं, इनके तो जाने कौन से राम है, तो मैंने गुरु नहीं बनाया। तो मैंने वहाँ गुरु नहीं बनाया कि नहीं नहीं नहीं, जब इन राम को ही नहीं माने तो फिर कैसे राम? अरे मैंने कहा वो ऊंचे राम वाले हैं, हम लोग उससे ऊंचे राम को मानते हैं, पर कौन ऐसे समझेगा इस बात को? बहुत कम, बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल। बोले नहीं, फिर मैंने बनाने से मना कर दिया। जब इन राम को नहीं मानते तो फिर कौन से राम है? उनको तो हम जानते ही नहीं, इन राम को जानते हैं। तो मैं हाँ, पर वो कैसे कोई ऐसे गुरु मिले ना, तो अभी अपन पहले कहाँ जानते थे? अपने को गुरु मिले तो पता चला ना, अपन को क्या पता, कोई भी नहीं जानते अपन जो बैठे थे। अपन दशरथ वाले राम को जानते और अपन ढूंढते थे। तो मैं भी बड़ी तार्किक थी, बोलते दशरथ वाले राम तो इतने तो दुखी रहे, पूरा जीवन दुखी रहा, ऐसे भी कोई अवतार होते हैं? मेरी तो श्रद्धा ही नहीं थी, मेरी तो श्रद्धा थी ही नहीं बिल्कुल ही उन राम में, न कृष्ण में थी न राम में थी। मेरे कृष्ण ने हर समय कपट ही कपट किया, उन राम जी ने ऐसा किया, तो फिर राम जी कहाँ है? तो फिर मैं शिव जी को मानती थी कि जो बिल्कुल किसी प्रकार का उनका जीवन कोई थी। फिर पता चला आप तीनों के प्रति श्रद्धा है, अब कृष्ण अवतार के प्रति भी रामा, फिर पता चला है तो लीला है, पर उसको समझाने वाले कौन थे? उसको समझाए कौन अपने को कि भाई ये चीज क्या थी? अब अपने को तीनों के प्रति उतनी ही श्रद्धा है कि वो अवतार है, पर वो बताने वाले सदगुरु है, सारा निर्णय। बाकी तो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तो मन में श्रद्धा नहीं बैठती है। मन में श्रद्धा नहीं थी तो माया रूपी राम को जानत है सबको, ब्रह्म स्वरूपी संत दास, जानत है जन सोए। राम नाम है संत दास, निर्भय अखंड अच्छे, यही कर्ता स्वरूप है, यही ब्रह्म विदे। राम नाम है संत दास, निर्भय अखंड अच्छे। राम का नाम क्या है? राम का नाम निर्भय है, राम का नाम अखंड है, राम का नाम अच्छे है, जिसको कोई छे नहीं सकता, कभी खंडित नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का भय नहीं, निर्भय है, यही कर्ता स्वरूप है, यही उस परमात्मा का आकार है, यही ब्रह्म विदे, यही ब्रह्म है, ये विदे है। राम नाम गलतान पर मिले स हुई गलतान, यही कर्ता स्वरूप है, यही परम निदान। राम नाम गलतान पर मिले स हुई गलतान, राम का नाम गलतान पद है, राम का नाम गलतान पद है, मिले स होई गलतान, जो भी मिलेगा वो उसमें गलतान होगा। ये ही कर्ता स्वरूप है, ये ही परम निदान, यही उस कर्ता का आकार, यही परम निधान है। निरंकार अनादि ब्रह्म, ये परम धाम विश्राम, और सबे ही संत दास, माया रूपी धाम। निरंकार अनादि ब्रह्म, ये परम धाम विश्राम, ये निरंकार अनादि ब्रह्म है, ये उस परम धाम में विश्राम कराने वाला है। और बाकी जितने भी धाम है
वो सब माया रूपी धाम, वो माया रूपी ठिकाने हैं, वो माया रूपी धाम है। माया रूपी धाम की क्या विशेषता है कि वो हमेशा के लिए नहीं, वो चेंजेबल है, वो हमेशा परिवर्तित होंगे, वो स्थिर नहीं है, वो स्थिर नहीं है और वो सत्य भी नहीं है। निरंकार अनादि ब्रह्म ये परम धाम विश्राम, और सबे ही संत दास माया रूपी धाम। सृजनहार समेत थी माया का विस्तार, तबे रहेगा संत दास एको ही निरंकार। सृजनहार समेत सी माया का विस्तार। कोई बाजीगर होता है ना, जादूगर होता है, अपने जादू का जाल फैलाता है, फिर उसको समेट लेता है जादू दिखा के। ऐसे परमात्मा जब इस माया के विस्तार को समेटेगा तो सब चला जाएगा, पर निरंकार जो का जो ही रहेगा। निरंकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब एक निरंकार रहेगा। धरती अंबर जाएगा, खलक होएगा खग, तबे रहेगा संत दास आपो आप अलग। धरती अंबर जाएगा, खलक होएगा खग, धरती चली जाएगी, आकाश चला जाएगा, पूरी सृष्टि चली जाएगी, सब खाक हो जाएगा, तबे रहेगा संत दास आपो आप अलग। तब अपने आप अलग रहेगा। अलख ऐसा का ऐसा ही, रैसी नाम अलख का, जासी सब जग ऊट, संत दास का कारणे राम नाम धन लो। रैसी नाम अलख का, जासी सब जग ऊट। एक अलग का नाम रहेगा, बाकी पूरा संसार मिट जाएगा। एक अलग का नाम रहेगा, बाकी सब चला जाएगा, संत दास का कारणे राम नाम धन लूट। इसलिए तो राम नाम रूपी धन को लूटे, राम नाम रूपी धन को लूट। अब मन लागा संत दास राम नाम की लूट, और सबे संसार का गया बरम सब छूट। अब मन लागा संत दास राम नाम की लूट। महापुरुषों का मन तो राम नाम की लूट में लग गया। राम नाम तो गुरुदेव लुटा रहे, पर अपन तो लूटने को तैयार है, अपन तो उस लूटने को तैयार ही नहीं है। महापुरुषों का नाम, महापुरुषों का नाम, संसार का लूट। हाँ, अपन संसार का लूट, अपन संसार का लूट है। तो महापुरुषों ने तो उस राम नाम के लूट में, राम नाम की, अब हम पहले तो अर्थ ही नहीं समझ आता, राम नाम के लूटे लूट है ना, पर अपन को कहाँ समझ आता था, बोलती कहाँ लूटे कैसे लूटे, उसका अर्थ समझाने वाले यहाँ आए थे तो डिटेल में पता चला। हाँ, प्राण जाएगा, पर वो अब शुरू से बोलते आ रहे थे, बचपन से इस बात को सुनते आ रहे थे, लेकिन नहीं समझ पाते थे कैसे लूटे उसको, कैसे लूटे। अब यहाँ पता चला रहे, लूटने का मतलब है हर श्वास श्वास में लेना, एक श्वास भी बर्बाद नहीं करना, तो उसको लूटना कहेंगे। पर उस वक्त समझाने वाले कोई नहीं थे, बता पढ़ने वाले सब की, तो याद कर लो इसको, इसी को बोलने को पुण्य समझते थे। एक आधे राम नाम के लूटे लूट सके तो लूट, राम नाम के लूटे। अब इसको गा रहे हैं जैसे रोटी के गीत गा रहे हैं, रोटी खा लो पेट भरेगा, खाए ही नहीं तो मर जाएंगे ना। खाते तो है ही नहीं, बस उसी को गाते थे, उसको गाने को पुण्य समझते थे कि ये गा लो पुण्य हो जाएगा। अब मन लागा संत दास राम नाम की लूट, और सबे संसार का गया भरम सब छूट। बाकी सारे संसार के भरम छूट गए। संत दास शिवया कही सुन जो शब्द माई, राम नाम सु अधिक तीन लोक में नाई। संत दास शिवया कही सुन जो शब्द माई। शिव जी ने भी यही कहा, शिव जी ने भी यही उपदेश पार्वती जी को कहा, सुन जो शब्द माँ। इसको ध्यान से इस शब्द को सुनना कि राम नाम सु अधिक तत्व तीन लोक में नाई। राम नाम से अधिक तत्व तीनों लोकों में नहीं है। घट घट माही संत दास विष्णु करत विश्राम, इनते न्यारा अघट है ब्रह्म स्वरूपी राम। घट घट माही संत दास विष्णु करत विश्राम। उस घट घट में विष्णु करत विश्राम, विष्णु जी हैं। इन ते न्यारा अघट, विष्णु के बताया, विष्णु जो है वो सत्व गुण के प्रतीक है। अपना जो श्वास आता जाता है वो प्रतिपालना करता है, वो विष्णु का प्रतीक है। क्योंकि श्वास भी इधर ही रह जाएगा, श्वास सत्य थोड़ी ना, श्वास माध्यम। जैसे छत पे जाना हो तो सीढ़ी है, तो सीढ़ी सत्य नहीं, छत पे जाना था, सीढ़ी माध्यम बना। ऐसे महापुरुष हमारे विष्णु जो है वो प्रतिपालना करते हैं,
विष्णु जो प्रतिपालना करते हैं, सत्व गुण का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसमें विष्णु प्रतिपालना वाले हैं, तो सत्व गुण के प्रतीक हैं। तो घट घट माही संत दास, विष्णु करत विश्राम, इन ते न्यारा अघट है। उस सत्व गुण से परे, उस सत्व गुण से परे वो अघट है, ब्रह्म स्वरूपी राम, वो परमात्मा है। रहत निरंतर संत दास, निराकार निर्लेप, काहू से लिपटा नहीं, सब सू रहत अच्छे। रहत निरंतर संत दास, निराकार निर्लेप, वो जो परमात्मा है वो निरंतर है, वो निराकार है, वो निर्लेप है, वो किसी में लिपटा नहीं है, सब सू रहत अच्छे, पर सबसे अलग रहने वाला। राम नाम का संत दास, ध्यान धरे जो कोई, मिले सुखमय ब्रह्म सु रहे सुखमय हो। राम नाम का संत दास, ध्यान धरे जो कोई, जो भी राम नाम का ध्यान धरेगा, जो भी राम का नाम लेगा, सुरता उसमें लगाएगा, तो मिले सुखमय ब्रह्म से, तो सुखमय ब्रह्म से मिल जाएगा। सुखमयी है, जिसका आकार ही सुखमयी है, जो सुख को देने वाला है, उस ब्रह्म से मिलेगा, तो रहे सुखमयी हो, तो वो भी सुखमयी हो जाएगा, वो भी सुखमयी हो जाएगा। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम